तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम जानेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है किसी भी क्वेश्चन में। तो जर्नल जो है वो अकाउंटेंसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जर्नल को सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो पूरा देखना होगा। ये वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो आ गए हो पूरी एनर्जी के साथ, पूरा मन, पूरा दिल, सब कुछ लगा के आपको इस वीडियो को देखना है। अब अगले 10-15 मिनट जितने भी लंबी वीडियो होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का, तो इसको एकदम ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जर्नल का नाम सुनते ही जानने का मन करता है कि जर्नल क्या होती है। आपका बिजनेस है, मान लो ऐसा बॉक्स में आपका बिजनेस है, इसमें रोज सामान आता है, रोज सामान बिक जाता है, रोज चीज़ें होती हैं, रोज खर्चे होते हैं, रोज इनकम आती है, रोज कैपिटल आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज कुछ ना कुछ होता है, रोज रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब हम क्या करें? इन सब का करना है आपको हिसाब करने के लिए बनी है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में सबसे पहला प्रोसेस जर्नल है। जितना मैथ्स में नंबर सीखना इम्पोर्टेंट है, उतना ही अकाउंटेंसी में जर्नल। जितना इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, उतना ही अकाउंटेंसी में जर्नल। तो रोज बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपने पहले कहावत सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। तो मतलब बिजनेस में लेना भी होगा और देना भी होगा, लेना भी होगा और देना भी होगा। क्या लेना होगा, क्या देना होगा? सबसे पहले मान लो सामान मंगाया, तो क्या लिया? सामान लिया। क्या दिया? कैश दिया। मशीन मंगाई, क्या लिया? मशीन ली। क्या दिया? कैश दिया। सामान बेचा, क्या लिया? कैश लिया। क्या दिया? स्टॉक दिया। और बताओ, कुछ भी सोच लो मन में। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, उसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। कुछ लेना है तो कुछ देना है। तो लेना वाला हमेशा डेबिट होता है, देना वाला हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कहावत आपने बहुत बार पिक्चरों में सुनी होगी। तो क्या करें अब? जर्नल का क्या करें का एक मतलब है कि बुक्स होती है ये, जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन की पहली एंट्री करते हैं। एक ऐसी बुक जिसमें हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री हो। इट इज़ अ बुक in which we create entries for every financial transaction in the business। ये डेफिनेशन लिखाना एग्जाम में, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आ गई तो अब जानेंगे बनती कैसे है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं। आप बिजनेस में जो भी चीज़ों को लेंगे देंगे, जो भी चीज़ों को यूज़ करेंगे, नाम वगैरह सब, हर चीज़ का अकाउंट बनेगा। हर चीज़ का अकाउंट बनाया जाएगा बिजनेस में। मशीन आएगी तो मशीन का अकाउंट बनेगा, राम आएगा तो राम का अकाउंट बनेगा, सामान आएगा तो स्टॉक का अकाउंट बनेगा, सामान बिकेगा सेल्स का अकाउंट बनेगा। इसको परचेज अकाउंट भी बोलते हैं। बोल दो, चीज़ें बोल दो। खर्चा होगा, क्या होगा? रेंट होगा, रेंट का अकाउंट भी बनेगा। इंटरेस्ट दोगे, उसका भी अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट लोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा। हर चीज़ का अकाउंट बनेगा। बस आप बोल दो, अकाउंट हाजिर। बस आप बोल दो और अकाउंट हाजिर। तो इन सब का अकाउंट तो हम बना लेंगे। अब हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ डेबिट होना है, कुछ ना कुछ क्रेडिट होना है। तो इन सबको कब डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है, वो जानने के लिए सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या? आइए बताता हूँ। सबसे पहले एक रियल अकाउंट होता है, फिर एक पर्सनल अकाउंट होता है, फिर एक नॉमिनल अकाउंट भी तो होता है। अब रियल अकाउंट में ऑल असेट्स आ जाती हैं। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बिजनेस से रिलेट कर रही हैं कहीं ना कहीं, यानी सारे डेटर्स, ऑल डेटर्स एंड ऑल क्रेडिटर्स। अगर ये पैसा दे जा रहे हैं तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं, अगर पैसा नहीं दे जा रहे तो इनका नाम जानना जरूरी है। इसमें सारे एक्सपेंसेस
और सारी इनकम। 3 तरीके के अकाउंट हैं ये सब, 3 तरीके के ही अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इन सब में क्या क्या चीज़ें आती हैं? असेट्स हो गई हमारी, लाइबिलिटीज़ होंगी हमारी क्रेडिटर्स में, लाइबिलिटीज़ और क्या होती हैं? क्रेडिटर्स ही तो होंगे जो सारे हमारे। और हाँ, बैंक लोन वगैरह ये सब होती हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गए, कैपिटल भी लाइबिलिटी है क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं। जानते हैं किसको कब डेबिट से बढ़ाया जाए, कुछ बढ़ता है तो क्या किया जाए उसका, कुछ घटता है तो क्या किया जाए। अब हर ट्रांजैक्शन होगा, असेट का ट्रांजैक्शन हुआ मान लो, तो असेट को अगर आप डेबिट करते हैं तो वो बढ़ती है, क्रेडिट करते हैं तो वो घटती है। लाइबिलिटी है, डेबिट करते हो तो घटती है, क्रेडिट करते हो तो बढ़ती है। मतलब जब बढ़ती है तो कर दो क्रेडिट, जब घटती है तो कर दो डेबिट। और क्या क्या होगा? एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो कर दो डेबिट, घटेंगे तो कर दो क्रेडिट। इनकम अगर बढ़ती है तो कर दो क्रेडिट और घटती है तो कर दो डेबिट। कैपिटल अगर बढ़ती है तो कर दो क्रेडिट और घटती है तो कर दो डेबिट। ये 5 नियम याद रखना बस। अब आप सीख गए जनरल एंट्री, अब आप सीख गए जनरल एंट्री। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब आप सीख गए। अरे सर आपने बनाना तो सिखाया नहीं। सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप सब समझ गए, ठीक। तो इससे पहले हम फॉर्मेट सीखेंगे कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है, कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, कितनी लाइनें खींचनी पड़ती हैं। सबसे मुश्किल यही है, बच्चे एंट्रीज करना तो सीख जाते हैं लेकिन ये फॉर्मेट देखना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले जो बिजनेस का नाम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, कौन है भाई, कौन है? घनश्याम दास। घनश्याम दास के बिजनेस की किताबों में हम ढूंढ रहे हैं जर्नल। तो जर्नल दिखेगी कैसी हमारी? पहला आएगा डेट का कॉलम, दूसरा आएगा पर्टिकुलर का कॉलम, तीसरा आएगा LF का कॉलम, चौथा आएगा अमाउंट का कॉलम, पांचवा आएगा अमाउंट का कॉलम, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। ये हमेशा बराबर चलेगा क्योंकि जितना पाओगे उतना ही खो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपके बिजनेस में मशीन खरीदी गई। तो मशीन खरीदने पे तो अब आपको पहले एक प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को देखना है कि क्या हुआ है। मशीन खरीदी, सामान बेचा, सामान खरीदा, पैसा लिया, पैसा दिया, क्या हुआ। उसके बाद देखेंगे कि कौन से अकाउंट्स इफ़ेक्ट हुए, कौन से अकाउंट्स इफ़ेक्ट हुए। उसके बाद देखेंगे कि क्या बढ़ा है, क्या घटा है, क्योंकि कुछ बढ़ा होगा तो कुछ घटा होगा। अब कुछ बढ़ा होगा और कुछ घटा होगा, तो क्या बढ़ा होगा, क्या घटा होगा, वो आपको देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बढ़ने और कुछ घटने पे किस अकाउंट को कहाँ लाते हैं, क्या करते हैं। ये प्रोसेस आप ध्यान रखना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देख लो, उसके बाद अकाउंट्स का इफेक्ट देख लो और देख लो बढ़ने पे क्या हुआ, वो बढ़ा है या घटा है, ठीक है। अब मैं सारी एंट्री इसी प्रोसेस से करूँगा। अब मान लो आपने खरीदी मशीन, तो सबसे पहले आप डालेंगे डेट। मान लो 2016 का साल है और डेट है जुलाई 1। मशीन खरीदी तो मशीन क्या है? सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन देखा, क्या हुआ, मशीन। कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, उधार पे है, कैश पे, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें एक तो मशीन इफेक्ट हुई, एक हुआ कैश इफेक्ट। अब मशीन क्या हुआ है, बढ़ी है घटी है? मशीन बढ़ी है ऑब्वियसली। क्या घटा है? कैश घटा है। तो मशीन बढ़ती है तो क्या होती है, क्या है ये मशीन? असेट है तो बढ़ेगी। बढ़ने पे क्या करें? डेबिट कर दें। कैश क्या है? असेट है तो वो घटा है तो क्या करें? क्रेडिट कर दें। तो एंट्री क्या बना दें? मशीन का अकाउंट कर दो डेबिट और कैश का अकाउंट कर दो क्रेडिट। जितने की मशीन खरीदी उतना अमाउंट यहाँ डाल दो और जितना कैश गया उतना अमाउंट यहाँ डाल दो और बराबर ही होगा। और बीइंग मशीन
परचेज्ड फॉर कैश। ये है नरेशन, जो कि आपको डालना बहुत ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम में नंबर चाहिए। इससे पता चल जाता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुई, जो है ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में वही छाप देना। अब एक और एंट्री ले लेते हैं और एक ढंग का क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और कॉन्सेप्ट वाइज ये वीडियो बहुत ठीक बन गई, और क्वेश्चन की वीडियो नेक्स्ट है, ठीक है। तो जुलाई 2 को मान लो आपने सेल करी तो क्या हुआ, कैश बढ़ा भाई, कैश बढ़ा दो। कैश बढ़ा तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट है। क्रेडिट क्या करें, सामान बिका भाई, सामान बिकने पर हम एक सेल्स अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि स्टॉक अकाउंट क्यों नहीं लिया हमने, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है कि हम स्टॉक की जगह सेल्स या परचेज अकाउंट का यूज़ क्यों करते हैं, वो देख लेना अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। और बोलेंगे बीइंग सेल्स मेड, कितने की हो गई, मान लो 10,000 का सामान बेचा तो लिख दिया 10,000। तो ऐसे होती हैं जर्नल एंट्रीज। आशा करता हूँ आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें, कब डेबिट करें, कब क्रेडिट करें, कौन बढ़ेगा, कब डेबिट होगा, कौन घटेगा, कब क्रेडिट होगा, कौन बढ़ेगा, क्रेडिट होगा, कौन घटेगा, डेबिट होगा। तो आशा करता हूँ आपको जर्नल एंट्री बनाना आ गई होगी। अब आप क्वेश्चन चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है आपने। Thank you.